ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाबा प्यार का सागर है, बाबा हर बच्चे के प्रति एक जैसी भावना रखते हैं, एक जैसी दृष्टि रखते हैं। बाबा कभी भी अपने बच्चों के लिए पार्शियल नहीं होते। बाबा सब बच्चे को स्वर्ग में ले जाने के लिए सब बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सब बच्चों को एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, एक जैसे वरदान दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, कदम कदम पे मदद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी सबके लिए आत्मिक स्नेह रखना है, दैहिक स्नेह नहीं। लेकिन बाबा कहते बच्चे सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबको आत्मा समझ करके देखना है। देह अभिमान में आते हैं तो हमारा नज़रिया अलग अलग हो जाता है, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव। लेकिन जब हमारे मन में आत्मिक स्नेह रहेगा तभी हम सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रख सकेंगे। तो बाप के समान प्यार का सागर तो आज दुनिया में कोई मनुष्य तो नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखना है, आत्मिक स्नेह सबके साथ रखना है और किसी से भी ना नाराज़ होना है, ना ही नाराज़ करना है। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को भी रंज अर्थात नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात अर्थात विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। बाबा कहते हैं ना बच्चे, ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन है और इस ज्ञान धन को हम जितना अपने जीवन में धारण करते हैं तो उतना ही सतयुग में स्थूल धन से भी भरपूर होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी सभी बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, फिर सतयुग में स्थूल धन से भी सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। सेकंड है, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत मिलती है ना। याद की यात्रा तो बहुत मीठी है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, है ना, उतना बाबा का साथ अनुभव होगा, बाबा के क्लोज नज़दीक जाते रहेंगे। बाबा तो सैक्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। माना दुनिया में क्या है, देहधारियों का स्नेह कैसा होता है, एक्सपेक्टेशंस पर आधारित होता है ना। अगर उनकी इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो ठीक है ना, अदरवाइज़ तो क्या होता है, स्वार्थी रहता है स्नेह। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो दैहिक प्यार तो क्या है, मार के समान है। दुनिया तो सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं। एक भगवान ही हैं जो सच्चे दिल से आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनको सिर्फ तुम बच्चों ने ही जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ बताओ। हमारा बाप कितना बड़ा है ना। बाबा पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ ये तो तुम बच्चे ही जानते हो ना।
कितना बड़ा हूँ ये भी जानते हैं। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे बताओ कि बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं ना, छोटी बिंदी है ना। बाबा कहते बच्चे मेरा रूप तो बिंदु के समान है, लेकिन शक्तियों और गुणों में बाबा सिंधु के समान है, और तो कोई जानते ही नहीं है। बच्चे भी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की हम पूजा करते थे, फिर अब बिंदी को कैसे याद करें, है ना। समझते हैं कि अपने आप को भी शरीरधारी समझते हैं, तो परमात्मा को भी शरीरधारी समझ याद करते हैं। अब बिंदी तो बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ तो आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं ना। हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता आओ। तो अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर है ना। परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं, कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत तो मिलती है ना सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में तो आयु बहुत बड़ी, एवरेज 150 वर्ष की थी ना, 125 से 150 के बीच में थी। बाबा बच्चों को बताते हैं, बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो एवरेज इतनी आयु रहती है, कलयुग में तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक कोई भी बीमारी भी आ जाती है। बाबा कहते बच्चे तो शरीर समझने से क्या होता है, मन की स्थिति ऊपर नीचे होती। आत्मा समझेंगे तो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, शक्ति का अनुभव होता रहेगा। तो हर एक बाबा ने कहा बच्चे हर एक सतयुग में अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। अब यह तो बिल्कुल ही छी पुरानी दुनिया है। बाबा कहते बच्चे इस कलयुग में तो कोई भी सुखी नहीं है, यह तो है ही पुरानी छी दुनिया। अब तो समय भी बाकी थोड़ा ही है। मनुष्य तो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक भी बनाते रहते हैं, जानते नहीं अब ये बाकी कितना ही समय रहेंगी। बाबा कहते अब तो विनाश बहुत पास आ गया, अब ये कितना समय तक होंगी। अब मंदिर आदि भी बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उसकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो। अब यह तो टूटे की टूटे। बाबा कहते हैं ना विनाश पास आएगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अब तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। बाबा कहते बच्चे भले मकान आदि बनाओ, लेकिन एक कमरा सेवा के लिए रखना चाहिए, जहाँ अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हो, जिससे हमारा खुद का भी भाग्य बनता है और अन्य आत्माओं का भी भाग्य ऊंचा बनता है। तो बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है इस नॉलेज से। ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है, जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। बाबा कहते बच्चों ने ज़्यादा दुख तो कब देखा, जब लास्ट में तमो प्रधान बन जाते हैं ज़्यादा। बाकी बाबा ने कहा बच्चे 3 हिस्से तो बच्चे सुख ही सुख देखते रहते हैं। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना ही दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती जाती है। तमो प्रधान बनने से दुख अशांति और ज़्यादा बढ़ती जाती है, मनुष्य फिर बहुत ही दुखी हो जाते। फिर बाबा कहते बच्चे जब सतयुग होता है तो जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो अब फिर प्रैक्टिकल में देखना है। बाबा कहते अब तक तो बाबा ने केवल बच्चों को साक्षात्कार कराए थे, अब बाबा कहते बच्चे प्रैक्टिकल में ऐसा विनाश देखना है।
स्थापना का भी साक्षात्कार बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो कितने बच्चों को साक्षात्कार कराए थे ना बाबा ने। ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का तो अब विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ भी तो करना है ऊंचा पद पाने का। बाबा कहते बच्चे मैं तो देने के लिए आया हूँ, लेकिन बच्चों को भी तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। वह थोड़े ही जानते हैं कि अब बाकी थोड़ा ही समय है। दुनिया में तो मनुष्य क्या क्या बनाते रहते हैं, कितना धन इकट्ठा करने के पीछे भागते रहते हैं, ये नहीं जानते अब तो समय ही बहुत कम रह गया है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। बाबा क्या देते हैं? पूरे विश्व की बादशाही का बच्चों को मालिक बना देते हैं। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देने आए हैं। मनुष्य कहते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे। कब? जब सतयुग में थे, सतो प्रधान थे ना। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है ना। आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। पहले पता ही नहीं था, भूल गए थे ना अपने सारे पिछले जन्मों को, तो जानते ही नहीं थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम ही विश्व के मालिक थे। बाबा याद दिलाते बच्चे तुम ही कितने पवित्र आत्माएं थे, तुम पूरे विश्व के मालिक थे। अब फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर 84 जन्मों की तुम सीढ़ी उतरते हो। अब ये विस्तार कोई भी शास्त्रों में नहीं है। अब शिव बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ता हूँ, बाबा तो ऑलरेडी ज्ञान का सागर है। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग तो शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बन जाते हैं। जो दुनिया में आज अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखाते हैं, गुरु आदि, शास्त्र रट लेते हैं, शास्त्रों की अथॉरिटी अपने को कहलाते हैं। वह भी तो गाते ही रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि जानते हैं कि पतित से पावन तो एक भगवान ही बना सकते हैं। अब वह गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति तो है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता ही नहीं है कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। मैं तो टीचर हूँ ना, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बाबा कहते बच्चे कृपा मांगने से केवल थोड़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब तक अपनी मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने को लायक नहीं बनाएंगे, तब तक ऊंचा पद कैसे पा सकेंगे? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो, माना मम्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करो। बाकी और आशीर्वाद आदि क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। बाबा कहते बच्चे तुम भी बाबा के बनते हो, दिल से मेरा बाबा कहते हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। लौकिक बाप को कहते हैं क्या कि कृपा करो? यहाँ तो कृपा आदि की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसी को पता ही नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको तो बाप ने बताया है ना। बाबा ने आकर खुद हम बच्चों को अपनी सत्य पहचान दी है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम। बाकी तो सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाबा आकर बच्चों को अपने जैसा गुणवान पवित्र बनाते हैं, और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप
जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ना। मनुष्य तो ये जानते ही नहीं, समझ ही नहीं सकते कि हम ऐसे भी स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भगवान आकर इतना ऊंचा हमारा भाग्य बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से जब बच्चा बाहर आता तब से ही आयु शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण तो पूरे ही 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से ही 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा की तो गिनती नहीं कर सकते। माना श्री कृष्ण की जो आयु है वो कितना समय श्री कृष्ण कहलाते हैं, 30-35 वर्ष तक। उसके बाद तो बाबा ने कहा जब से राज सिंहासन पर बैठते हैं तो नाम परिवर्तन हो जाता है। शिव बाबा कब आए ये तो टाइम नहीं दे सकते, शुरू से साक्षात्कार होते थे ना। ब्रह्मा बाबा को कितनी बार अनेक साक्षात्कार हुए ना। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौंदा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। शिव बाबा जो भी बच्चे आते थे यज्ञ में उनको अनेक साक्षात्कार कराते थे ना, तो घर बैठे बैठे भी ध्यान में चले जाते थे। अब भक्ति में तो वह कितनी नौंदा भक्ति करते हैं साक्षात्कार करने के लिए। बाबा तो यहाँ बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं ना। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, किसमें? ब्रह्मातन में। लेकिन फिर बाहर जाने से बच्चों का नशा ही गुम हो जाता है। जो ज्ञान का नशा चढ़ता है, बाहर में जाते हैं फिर वो नशा गुम हो जाता है। याद में रहें तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था भी हो जाए, परंतु उसमें भी टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है ना। जो ब्रह्मा बाबा हैं श्री कृष्ण की आत्मा है, तो उनको अंतिम जन्म में भी फुल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में होंगे तो सब कुछ पिछले जन्म की बातें तो भूल जाएंगे। तो बाबा आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। अब ज्ञान की मुरली तो कौन सुना रहे हैं इस समय? शिव बाबा सुना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि और सन्यासी आदि कैसे जानेंगे ना। ज्ञान तो एक शिव बाबा ही देते हैं ना, इस समय आकर ज्ञान का सागर कहलाते हैं। इसलिए विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने नहीं जाना तो फिर सन्यासी लोग कैसे जानेंगे, है ना। इस समय जो बाबा हम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं, ये तो बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में भी कोई जानते नहीं हैं। अब वह कह देते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया। तो ये तो सब कहानियाँ हैं जो मनुष्यों ने बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। अब विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे वह तो सब पढ़ा हुआ भूल जाओ, क्योंकि वह सब मनुष्य मत है शास्त्रों में भी। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें सत्य मत देता हूँ, तो एक सत्य मत को श्रीमत को समझकर उस पर चलो। इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश और चोला पहनकर। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये छीछी वस्त्र है, ये शरीर भी अब क्या हो गया, पुराना हो गया। आत्मा मैली होती जाती है तो शरीर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा और शरीर इस समय दोनों पवित्र हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। सतयुग में वही आत्मा सुंदर होती है, जन्म लेते लेते श्याम हो जाती है। आत्मा पवित्र थी, सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बन गए। अब बाप आकर बच्चों को फिर से पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकलती जाएगी। आत्मा में ही तो खाद पड़ गई है ना, माना बुराइयां आ गई हैं। कलयुग के अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना। अब यहाँ तो हीरों का देखो कितना मान है,
वहाँ तो हीरे भी पत्थर में सल होते हैं। बाबा कहते हैं माना जैसे पत्थर इधर उधर पड़े होते हैं ना यहाँ पर, बाबा कहते हैं ऐसे सतयुग में हीरे भी पत्थरों की तरह फैले हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे। तो अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है ना कि सागर से रत्नों की थालियाँ भर कर ले जाते हैं, तो सागर से जितना भी चाहिए उतना अभी तुम ले सकते हो। सागर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा रोजाना हमें ज्ञान रत्न वरदान शक्तियाँ देते हैं ना, तो खानियाँ ही भरतू हो जाती हैं। बाबा कहते इस समय जितना ज्ञान धन की धारणा होती है हम बच्चों के अंदर, तो सतयुग में फिर से खानियाँ भरपूर हो जाती हैं, स्थूल धन से भरपूर हो जाती। तुमने साक्षात्कार भी किया है। माया मच्छंदर का खेल भी तो दिखाते हैं। उसने देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ भी था नहीं। साक्षात्कार कराते हैं ना, तो साक्षात्कार में जब सतयुग का साक्षात्कार होता है तो सोचते हैं अरे इतना सब कुछ दिख रहा है, तो कुछ सोचें कि साथ में ले जाएं, लेकिन ऐसे तो ले जा ना सकें। बाबा कहते बच्चे वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं ना, उसमें तो ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल तो बहुत उत्तम गाया हुआ है। अब वह हैं जिस्मानी और तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। यही तो सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं ना। अब ये मृत्यु लोक तो ख़त्म होना ही है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ थोड़े ही होता है। बाबा कहते लास्ट में तो सारी आत्माएं इकट्ठे एक साथ जाएंगे तो कोई आवाज़ थोड़े ही होगा। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो वो कितना आवाज़ होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं, उनकी आपस में एकता होती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी सबको मनुष्य से देवता बनाते हो तो तुम पावन विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह है जो बाप के द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाप ही सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, बनेंगे खराब। राजा बनना अच्छा है व नौकर बनना अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चे क्या पुरुषार्थ करना ज़्यादा अच्छा है? राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं सोचते बाबा चलो कुछ भी बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, बाबा रोज़ इतना पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी लगन से पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो पछताएंगे कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो, बाबा को फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए और खुद मीट आदि खाते रहते हैं, तो वह पुण्य आत्मा वह पाप आत्मा, फिर तो आश्रम नहीं रहेगा। बाबा कहते बच्चे अगर अपने घर में कमरा दिया है तो खुद भी तो धारणाएं करनी पड़ेंगे ना, नहीं तो वायुमंडल शुद्ध कैसे रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी तो स्वर्ग में होने चाहिए, माना खुद भी तो ज्ञान में चलना चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद भी करना है। पवित्र बना करके ही तो साथ में ले जाएंगे ना। तो तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। अब बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तो तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, नाराज़ किया तो रंज हो कर के ही मरेंगे। अब यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी तो प्यार का सागर है ना।
अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा सार है, किसी की भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र भी बनाना है। बाबा को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान बाबा ने दिया, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं फिर वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी ज़्यादा रचना होती है उतनी ही शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना को बंद करो, तभी तो सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए युक्ति है कि कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जान करके फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे बहुत ज़्यादा व्यर्थ नहीं सोचना है, नहीं तो ज़्यादा रचना करने से क्या होता है, शक्तिहीन माना वो संकल्प हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं जो भी सोचो पावरफुल सोचो, पॉजिटिव सोचो ताकि उसे कर पाओ। तभी बाबा ने कहा संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। और कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचना है कि इसका आदि मध्यंत क्या होगा। स्लोगन बाबा ने दिया, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात